Good morning, students. Today we are going to discuss properties of chords. Before discussing properties of chord, first of all we will discuss how to determine a distance from a point. यहाँ पर हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पॉइंट है तो लाइन से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, इसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे लाइन से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप सपोज करिए ये एक लाइन है और यहाँ पर ये एक पॉइंट है। ये एक लाइन है, यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं ये है ए और ये है बी, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी, इसको हमने बोल दिया पी। अब आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट से इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है, इसको फिर से देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर दो पॉइंट है ए बी, ये है ए और ये है बी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये लाइन है यहाँ पर ए बी और ये पॉइंट है यहाँ पर P, ये पॉइंट है यहाँ पर P। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P से इस AB जो लाइन है यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट P है, यहाँ से ये लाइन की, ये जो लाइन है AB, यहाँ से हम ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लाइन है जो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई लाइन L और ये हो गई लाइन L2, ये हो गया L1, L2। हम यहाँ पर कई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम बोल देते हैं, ये अगर L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, कुछ भी आप इसको बोल दीजिए। तो यहाँ पर कई लाइन हम यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट P से इस लाइन AB पर, वो क्या होगी। ये जो पॉइंट P है, यहाँ से लाइन AB तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट P से इस लाइन AB पर, वो क्या होगी, वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है वही डिस्टेंस होगी यहाँ पर पॉइंट P से लाइन AB तक की। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यही डिस्टेंस होगी पॉइंट P से लाइन AB तक की। ये जो परपेंडिकुलर है यही डिस्टेंस होगी पॉइंट P से लाइन AB तक की। यहाँ पर हम लाइन तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए L1 है, L2, L3, L4, हम यहाँ पर कई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी पॉइंट P से लाइन AB तक की, वो क्या होगी, वो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, और इसको हम बोल देंगे Q। ये हो जाएगा Q। तो यहाँ पर लाइन से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वो, और वो यहाँ कहाँ से होगा, इस लाइन से पॉइंट P तक होगा। तो इसको हम कह सकते हैं, इसके लिए हम स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं, the length of the perpendicular, the length of the perpendicular
from a point to a line is the distance of the line from the point. तो ये क्या हो जाएगा? The length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point. यहाँ पर इस लाइन AB से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, जो यहाँ Q से लेकर P तक होगा। तो हम इस तरह से लाइन से पॉइंट P तक या फिर कोई भी यहाँ पॉइंट होगा तो उसकी डिस्टेंस हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। जो परपेंडिकुलर होगा वही इसकी डिस्टेंस होगी। तो ये तो था कि पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड के लिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ये हो जाएगा, एक सर्कल है ये हो गया सर्कल, और हमने इसका यहाँ पे सेंटर भी ड्रॉ, ये सेंटर है इसका। आप कंपास की हेल्प से ये सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये है इसका सेंटर। अब हम यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा कॉर्ड। आप इस सर्कल में कई सारी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि जैसे जैसे आप इसमें कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं वैसे वैसे, जैसे सेंटर के पास जैसे जैसे कॉर्ड आ रही है वैसे वैसे इस कॉर्ड की लेंथ भी बड़ी हो रही है। इसकी जो लेंथ है कॉर्ड की वो भी ज्यादा हो रही है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जैसे जैसे हम इसमें कॉर्ड ड्रॉ करते जा रहे हैं इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। अब देखिए जो लेंथ जो कॉर्ड यहाँ पर सेंटर से होगी, जो कॉर्ड हम यहाँ सेंटर से ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड सबसे लॉन्गर होगी, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी जो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और वो सेंटर से होते हुए जाए। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं chord which is nearer to the center is longer. Nearer to the center is longer. और हम यहाँ पर लिख सकते हैं the longest chord is the diameter because its distance with center is 0. फर्स्ट यहाँ देखिए कॉर्ड विच इज नियर टू द सेंटर इज लॉन्गर। जैसे जैसे हम यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं और वो सेंटर के पास आ रही है वैसे वैसे उस कॉर्ड की लेंथ भी बड़ी हो रही है। और यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम किसको बोलेंगे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी
जो कॉर्ड डायमीटर से पास होगी, क्यों ये लॉन्गर सबसे बड़ी होगी, क्यों ये लॉन्गेस्ट होगी यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो 0 होगी, क्योंकि देखिए ये तो सेंटर से पास हो रही है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। थ्योरम 6, थ्योरम 6 इज इक्वल कॉर्ड्स of a circle are equidistant from the center. Theorem 6, equal chords of a circle are equidistant from the center. As we have discussed that equal chords obtain equal angle at the center, similarly equal chords are at equidistant from the center. हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्वल एंगल भी होंगे सेंटर से। सिमिलरली इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर सर्कल है वहां से कॉर्ड है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर कोई भी कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल एंगल बनाते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पर भी होंगे। यहां पर देखिए एक सर्कल है, ये हमने यहां पर सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल है यहां पर, और यहां पर हम दो कॉर्ड बना रहे हैं। एक कॉर्ड है यहां पर पी क्यू और एक है ए बी। ये हो जाएगा कॉर्ड ए बी, ये हो गया कॉर्ड ए बी। और यहां पर ये कॉर्ड हो गया पी क्यू। ये कॉर्ड है यहां पर पी क्यू और ये कॉर्ड है यहां पर ए बी। ये है सेंटर ओ। यहां पर जो कॉर्ड है पी क्यू, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिए परपेंडिकुलर हम यहां ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हमने पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ से, और अब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ए बी पर ओ से। तो देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गया, और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो पॉइंट की डिस्टेंस होगी। तो देखिए यहां पर ये ओ की जो डिस्टेंस है पी क्यू से वो ये हो जाएगी, और यहां पर ए बी से पॉइंट ओ की जो डिस्टेंस है वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां पर ये पॉइंट ये ओ से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू पर, और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ए बी पर। ये परपेंडिकुलर है यहां पर,
और अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बोले कि अगर यहाँ पर पी क्यू इक्वल है ए बी के, इफ पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, इफ पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, देन ओ, और इसको हम बोल देते हैं ये है m, ये हो गया m और ये हो गया n। अगर हम यहाँ पर बोले कि पी क्यू है वो ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अगर पी क्यू इक्वल है ए बी की, तो यहाँ पर ओ एम इक्वल हो जाएगा ओ एम की। यहाँ पर अगर कॉर्ड इक्वल है, तो जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी ये ओ एम, और यहाँ से पॉइंट ओ से यहाँ पर कॉर्ड ए बी तक की यानी ओ एन, तो ये इक्वल होगी। अगर कॉर्ड इक्वल है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी इस पी क्यू से इस ओ तक की, तो ये इक्वल होगी दूसरे कॉर्ड के सेंटर ओ से। सिमिलरली जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया, अभी डिस्कस किया कि अगर यहाँ पर कॉर्ड इक्वल होंगे तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, सिमिलरली इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, अगर यहाँ पर ओ एम ओ एन के इक्वल है, यानी कि सेंटर से यहाँ एम तक यानी कि इस कॉर्ड तक और इस दूसरे कॉर्ड ए बी तक अगर ये दोनों इक्वल दिया है, तो यहाँ पर कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ओ एम इक्वल है ओ एन के, तो यहाँ पर कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर अभी जो हमने फर्स्ट लिखा है इफ पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो जो ये हमने फर्स्ट लिखा है यहाँ पर इफ पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये क्या है? ये थ्योरम 6 है जो भी हमने यहाँ लिखा है। ये देखिए अभी हमने लिखा है थ्योरम 6 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो है इफ पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, अगर कॉर्ड इक्वल है तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ये इक्वल होगी, इक्विडिस्टेंस होगा। ये होगी थ्योरम 6। अब जो हमने सेकंड लिखा है सिमिलरली इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। ये क्या है? ये है थ्योरम 7। इसको हम बोल देंगे थ्योरम 7। ये जो सेकेंड हमने लिखा है इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगी थ्योरम 7। और थ्योरम 7 में क्या कहा गया है? थ्योरम 7 में कहा गया है, ये आ जाएगा थ्योरम 7 में, थ्योरम 7। और थ्योरम 7 क्या है यहाँ पर? थ्योरम 7 है यहाँ पर chords equidistant from the center of a circle are equal in length, are equal in length। थ्योरम 7 है यहाँ पर chords equidistant from the center of a circle are equal in length। अगर सेंटर से जो कॉर्ड है इक्विडिस्टेंस पर है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी।